हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू डिलीट अ नोड फ्रॉम द डबली लिंक लिस्ट। अगर आपको कोई डबली लिंक लिस्ट गिवन है तो उसमें से आप किसी नोड को कैसे डिलीट करोगे, राइट। तो उसके लिए कुछ कंडीशन है, वो नोड कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर वो नोड प्रेजेंट है। सपोज़ वो नोड आपका फर्स्ट नोड है, यानी कि फर्स्ट पोजिशन में है। हो सकता है वो नोड आपका लास्ट नोड हो, यानी कि वो लास्ट पोजीशन पे लोकेटेड है। और हो सकता है कि वो बीच का कोई नोड हो, राइट। फर्स्ट और लास्ट के अलावा बीच की किसी पोजीशन का कोई नोड हो। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि डिलीशन ऑफ अ नोड फ्रॉम डबली लिंक लिस्ट को हम 3 केसेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस से, जिसमें कि हमें फर्स्ट नोड को डिलीट करना है, राइट। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास एक डबली लिंक लिस्ट है। इसमें यह है फर्स्ट नोड, सेकेंड नोड और यह है थर्ड नोड, राइट। फर्स्ट नोड के एड्रेस को पॉइंट करा है हेड और लास्ट नोड के एड्रेस को पॉइंट करा है टेल यहाँ पर। अब हम समझते हैं कि अगर मुझे किसी तरह से इस नोड को रिमूव करना है अपनी लिंक लिस्ट से, इसको मुझे ड्रॉप कर देना है लिंक लिस्ट से, तो मेरे को क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे लिंक लिस्ट से, ताकि बाकी की लिंक लिस्ट जो है वो ऐसे ही मेंटेन रहे, राइट। इस नोड को अगर मैं डिलीट करना चाहती हूँ तो मेरे को क्या करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट नोड जो होता है डबली लिंक लिस्ट का, उसके प्रीवियस पार्ट में क्या होता है, नल, राइट। तो जब ये नोड चला जाएगा, ये अभी एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं, राइट। तो जब ये नोड चला जाएगा लिंक लिस्ट से और ये नोड फर्स्ट बन जाएगा, तो इसके प्रीवियस में क्या आ जाना चाहिए, नल। तो फर्स्ट चेंज तो आपका यही हुआ कि इसके प्रीवियस में आ जाना चाहिए नल। और दूसरी चीज़ क्या होगी, हेड अभी इसको पॉइंट करा है तो हेड को हमें यहाँ पॉइंट कराना है, राइट। जो अभी करेंटली सेकेंड नोड है वहाँ पर पॉइंट कराना है। तो यही चेंजेस अगर हम कर देंगे इस डबली लिंक लिस्ट के अंदर, तो और उसके बाद जो फर्स्ट नोड है उसको आपको फ्री भी कराना है, राइट। याद रखिए कि जब भी हम डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि ये प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको उस नोड को फ्री भी करना है, ताकि हीप की जो मेमोरी है वो ऑक्यूपाई होते होते लीकेज ना हो जाए उसमें, राइट। तो वो मेमोरी लीक में ना कन्वर्ट हो जाए, इसलिए मेमोरी को साथ के साथ फ्री भी करते रहना है। तो जैसे आप चाहोगे कि ये नोड रिमूव हो जाए, इसको आपको फ्री भी करना है, इस मेमोरी को आप रिलीज़ कर दोगे और उसके बाद आपकी लिंक लिस्ट बाकी की ऐसी मेंटेन रहेगी, राइट। सो अब बात करते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन की। इसको हम इन सी लैंग्वेज इन फॉर्म ऑफ अ फंक्शन कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। हम इस नोड को रिमूव कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम एक फंक्शन लिखेंगे जो सी लैंग्वेज में होगा, राइट। तो एक फंक्शन मैं यहाँ पर डिफाइन कर रही हूँ, वॉइड डिलीट एट बिगनिंग, जिसका नाम है। और इसके साथ हमने डिफाइन किया है एक स्ट्रक्चर, राइट। वो किसका स्ट्रक्चर डिफाइन करा है, एक नोड का स्ट्रक्चर डिफाइन करा है, राइट। तो एक नोड के अंदर 3 पार्ट होने वाले हैं, आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे। एक होगा इंटीजर टाइप का डेटा, एक होगा स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर, उसका नाम है प्रीवियस, और दूसरा भी है एक स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर, जिसका नाम है नेक्स्ट, राइट। तो ये है डेटा पार्ट, ये है प्रीवियस पॉइंटर और ये है नेक्स्ट पॉइंटर। प्रीवियस पार्ट जो है वो प्रीवियस पॉइंटर वो प्रीवियस नोड का एड्रेस होल्ड करेगा, नेक्स्ट पॉइंटर नेक्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करेगा, और वो जो एक्चुअल वैल्यू आपको स्टोर करानी है वो इस इंटीजर टाइप के डेटा पार्ट में जाने वाली है। और इनिशियली हमारे पास फर्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करने के लिए हेड और टेल होंगे। जब आप लिंक लिस्ट को क्रिएट कर दोगे उसके साथ ही इसका एड्रेस अपडेट हो जाएगा, राइट। हेड और टेल में जो जो एड्रेसेस आने हैं वो क्रिएशन के टाइम पर अपडेट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं, वापस आते हैं डिलीटिंग अ नोड पे, राइट। तो हमें फर्स्ट पोजीशन पे डिलीट एट बिगनिंग करना है, हमें तो फर्स्ट नोड को रिमूव करना है। तो उसके लिए हमें एक यहाँ पर एक और पॉइंटर डिफाइन करना होगा, जो कि अगेन स्ट्रक्ट नोड टाइप का ही पॉइंटर है, उसका नाम मैं रख रही हूँ यहाँ पर टेम्प, राइट। तो नोड डिलीट करने से पहले यहाँ पर हम 2 कंडीशन चेक करेंगे। पहला कि क्या ये डबली लिंक लिस्ट एम्प्टी है, और दूसरी कंडीशन ये होगी कि क्या जो ये नोड हम डिलीट करने वाले हैं, क्या ये एक इकलौता नोड है या इस डबली लिंक लिस्ट के अंदर मल्टीपल नोड्स है, सिंगल नोड है या मल्टीपल नोड्स है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर चेक करोगे इफ हेड इक्वल इक्वल नल, राइट। हेड किस कंडीशन में नल होता है, जब हमारे पास इस डबली लिंक लिस्ट में एक भी नोड इंसर्ट नहीं हुआ है, राइट। उस केस में हेड की वैल्यू कितनी होती है, नल। इसका मतलब लिंक लिस्ट एम्प्टी है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, प्रिंटफ लिंक लिस्ट या डबली लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, राइट। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो। और एल्स इफ
अगर हमारे पास एक नोड है, एक इकलौता नोड यही है, ये बाकी की लिंक लिस्ट सपोज एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम डिलीशन करने जा रहे हैं, तब हम डिलीशन कर सकते हैं। इस केस में तो हम डिलीशन भी नहीं कर सकते क्योंकि नोड ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम डिलीशन कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक नोड है कम से कम। तो उस केस में आप क्या करोगे, एल्स इफ हेड का नेक्स्ट इक्वल नल। ये कंडीशन आप कैसे चेक करोगे कि एक नोड है, अगर आपके हेड के नेक्स्ट में नल है, कहने का मतलब वो किसी और एड्रेस को आगे पॉइंट नहीं कर रहा क्योंकि लिंक लिस्ट वहीं पर खत्म है। तो आपने यहाँ पे कंडीशन चेक कराई, इफ हेड के नेक्स्ट में नल है, तब आप क्या करोगे, तब आपको क्या करना है, हेड को आप पॉइंट करा दोगे किससे, नल से। अब वो किसी का एड्रेस होल्ड नहीं करे, राइट। जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा था उस एड्रेस को अब वो पॉइंट नहीं करे, और उसके साथ साथ आप क्या कर दोगे, फ्री कर दोगे इस हेड को। क्या कर दोगे, फ्री। ये जो मेमोरी ऑक्यूपाई करके बैठा था ये वाला नोड, इस मेमोरी को हमने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया या डीएलोकेट कर दिया, फ्री कर दिया, राइट। ये पार्ट जाएगा आपका एल्स इफ में, जब एक ही एक नोड है। और इसके अलावा अगर आपके पास मल्टीपल नोड्स हैं, तब आप क्या करोगे, एल्स, तब आपको क्या करना है, तब आपको टेम्प के अंदर किसका एड्रेस ले आना है, फर्स्ट नोड का, दैट इज हेड, राइट। ये बात हम तब कर रहे हैं जब एक से ज़्यादा नोड्स हैं। तो टेम्प के अंदर क्या आ गया, हेड, यानी कि टेम्प अभी करंटली इस नोड को पॉइंट कर रहा है, राइट। अभी हेड भी इसी को पॉइंट कर रहा है और टेम्प भी इसी फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। अब सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, हेड को आपको यहाँ ले आना है। सो हेड विल नाउ पॉइंट टू द सेकेंड नोड, सो हेड इक्वल टू हेड नेक्स्ट, राइट। तो हेड को आप ले आए हो यहाँ पर, तो हेड अब इसको पॉइंट नहीं कर रहा, हेड पॉइंट कर रहा है, सॉरी, हेड पॉइंट कर रहा है इस नोड को, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, अब हेड यहाँ पर आ गया, अब हेड यहाँ आ गया तो हेड के प्रीवियस में तो नल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको पहला नोड बनाना चाहते हो तो उसके प्रीवियस में नल होगा, कहने का मतलब उससे पहले कोई और नोड एग्जिस्ट नहीं करता। तो हेड के प्रीवियस पार्ट में क्या आ जाए, नल, राइट। और उसके बाद आप क्या कर दो, फ्री कर दो किसको, इस टेम्प को, ये नोड फ्री हो जाएगा, राइट। इसकी में जो मेमोरी ऑक्यूपाइड है वो रिलीज हो जाएगी, वो डी एलोकेट हो जाएगी, वो फ्री हो जाएगी, राइट। तो फ्री कर दिया आपने टेम्प को, ये एल्स क्लोज हो गया और ये आपका फंक्शन क्लोज हो गया, राइट। तो इस तरीके से ये स्टेप्स फॉलो करके आपने क्या किया, फर्स्ट नोड को रिमूव कर दिया ताकि ये जो सेकेंड नोड था वो आपका फर्स्ट नोड बन जाए, राइट। यहाँ पर आ चुकी है नल वैल्यू और ये बन चुका है हेड। अब बात करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो यहाँ पर आप देखें लिमिटेड स्टेप्स हैं आपके पास, कोई इटरेशन भी नहीं है, तो कितना भी साइज हो लिंक लिस्ट का, आपके इन लिमिटेड स्टेप्स में ही आपका अपडेशन हो जाएगा, यानी कि ये वाला नोड, फर्स्ट नोड जो भी होगा लिंक लिस्ट का, वो डिलीट हो जाएगा। तो कांस्टेंट टाइम में काम हो रहा है, दैट इज वाई ऑर्डर ऑफ 1, बिग O ऑफ 1 इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, राइट। सो अब हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको किसी पोजीशन का नोड डिलीट करना है, वो पोजीशन आपको गिवन होगी कि इस पोजीशन के नोड को आप डिलीट कर दो, तो उस नोड को हम कैसे डिलीट करेंगे। तो सपोज यहाँ पर 4 नोड्स हैं मेरे पास, राइट। सबकी पोजीशन मैंने मार्क की हुई है 1 2 3 4। सपोज मुझे इस नोड को डिलीट करना है इस डब्ली लिंक लिस्ट से, राइट। इसको मुझे रिमूव कर देना है। तो आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, जो सेकेंड नोड है और जो फोर्थ नोड है इसके लिंक्स को एडजस्ट करना है, राइट। इसके लिंक्स को एडजस्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। सेकेंड नोड के एड्रेस पार्ट में आपको क्या चेंज करना है, आप चाहते हो कि सेकेंड नोड के बाद क्या आ जाए, फोर्थ नोड, यानी कि इसका नेक्स्ट किसको पॉइंट करना चाहिए, इस फोर्थ नोड के एड्रेस को। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर क्या आ जाए, 100, राइट। ये 100 से अपडेट होना चाहिए। और जो फोर्थ नोड है इससे पहले क्या आना चाहिए, सेकेंड नोड, राइट। तो इसका जो प्रीवियस पार्ट है किसको पॉइंट करना चाहिए, इस 200 को, तो यानी कि 300 के बदले 200 आ जाए। बस यही 2 अपडेशन है जो आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है, और आपका ये जो थर्ड नोड है ये रिमूव हो जाएगा इस डब्ली लिंक लिस्ट से। इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, राइट। इसको, ये तो हमने समझ लिया कि हमें करना क्या है, लेकिन करेंगे कैसे वो हमें यहाँ समझना होगा। आपको सबसे पहले ये जो थर्ड नोड है जिसको आपको एक्चुअल में डिलीट करना है, डिलीट हमें इस नोड को करना है, तो इसको आप बना दोगे टेम्प, राइट। इसका जो एड्रेस है आप किस में ले आओगे, टेम्प में, राइट। इसका एड्रेस आप ले आओगे टेम्प में। तो अब हम इसके लिए एक फंक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो लिखते लिखते मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो सपोज उस फंक्शन का नाम है void delete at position,
राइट। तो पोजीशन पे डिलीट करना है तो पोजीशन एज ए इनपुट भी हमें लेना पड़ेगा, तो पोजीशन पता होनी चाहिए कौन सी पोजीशन है। तो पैरामीटर में हमने वो पोजीशन पास करा ली और सपोज उसमें हमने 3 पास किया, जहाँ से भी इस फंक्शन को कॉल किया वहाँ से हमने जो वैल्यू पास करा इस पोजीशन में वो क्या है 3, क्योंकि थर्ड पोजीशन का नोड मुझे डिलीट करना है या रिमूव करना है इस डब्ली लिंक लिस्ट से। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर एक स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक पॉइंटर डिफाइन करोगे जिसका नाम होगा टेम्प, राइट। आपको कहाँ तक आना है, जिस नोड को आपको रिमूव करना है इस नोड तक आपको आना है। तो यहाँ पर आप साथ में एक इंटीजर i इक्वल टू 1, यहाँ पर एक वेरिएबल लिया मैंने i इटरेशन के लिए इक्वल टू 1। मैं यहाँ पर वाइल लूप का यूज़ करूँगी, तो वाइल i इज़ लेस देन पोजीशन, जब तक ये i पोजीशन से कम है, राइट, लेस देन पोजीशन, तब तक क्या हो, तब तक आप इस टेम्प को आगे बढ़ाते हो। टेम्प को इनिशियली आप यहाँ पर टेम्प इक्वल टू हेड कर दो, राइट। इनिशियली कहाँ से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करोगे आप, यहाँ से फर्स्ट नोड से। तो टेम्प में आपने फर्स्ट नोड का एड्रेस डाल दिया, दैट इज़ 400। तो अभी करंटली आप यहाँ पर हो और आई की वैल्यू क्या है 1, तो 1 इज़ लेस देन 3, पोजिशन की वैल्यू है 3, 1 इज़ लेस देन 3, तो क्या हो, टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, राइट, टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट। और ये टेम्प नेक्स्ट क्या है, टेम्प नेक्स्ट क्या है 200, राइट। टेम्प के नेक्स्ट में क्या है 200, जब टेम्प इनिशियली यहाँ पर है तो टेम्प का नेक्स्ट क्या है 200, तो टेम्प क्या बन जाए जो टेम्प के नेक्स्ट में, दैट इज टेम्प में वैल्यू आ गई 200, यानी कि टेम्प आ चुका है यहाँ पर। एंड आप i प्लस प्लस कर दो यहाँ पर, राइट। और अगेन प्लस प्लस करने के बाद i की वैल्यू कितनी हो गई 2, 2 इज़ लेस देन 3, अगेन कंडीशन ट्रू, टेम्प कहाँ जम करके आ गया यहाँ पर जहाँ पर हमें एक्चुअल में वो चाहिए था। और i की वैल्यू कितनी हो चुकी है अब 3, तो 3 इज़ लेस देन 3, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, टेम्प पहुँच चुका है जहाँ पर उसको होना चाहिए। अब हमें करने हैं अपडेशन, राइट। इससे पहले आप ये जो सेकेंड नोड है इसके नेक्स्ट को अपडेट करोगे किससे, 100 से। तो अभी आप यहाँ पर हो इस नोड पे, तो क्या आप इस नोड से इस नोड तक आ सकते हो, यस आप आ सकते हो यूजिंग दिस प्रीवियस। अगर आप बोलो कि टेम्प के प्रीवियस में हमें को जाना है तो यानी कि आप आ जाओगे इस नोड पे, राइट। तो आप यहाँ पर लिखोगे टेम्प के प्रीवियस, राइट। टेम्प का प्रीवियस लिखते ही आप कहाँ आ गए, इस नोड पे। इसके नेक्स्ट को आप अपडेट करना है, तो इसका नेक्स्ट कितना हो जाए, यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाए 100। अभी 100 कहाँ पर मेंशन है, टेम्प के नेक्स्ट में। तो टेम्प के नेक्स्ट में जो वैल्यू है, राइट, टेम्प के नेक्स्ट में जो वैल्यू है दैट इज 100, वो अब कहाँ आ जाए, टेम्प के प्रीवियस के नेक्स्ट में, टेम्प के प्रीवियस के दैट इज 200 के नेक्स्ट में। तो वही हमने काम किया, तो यहाँ पर अपडेशन हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 100। इसके बाद क्या करना है आपको, आप आ जाओ इस फोर्थ नोड पे, राइट। फोर्थ नोड पे आप कैसे पहुंच सकते हो, टेम्प के थ्रू, टेम्प का नेक्स्ट, राइट। और टेम्प के नेक्स्ट के आप यहाँ आ चुके हो, राइट। टेम्प के नेक्स्ट के प्रीवियस को अपडेट करना है आपको, राइट। टेम्प के नेक्स्ट को प्रीवियस को अपडेट करना है, इस पार्ट को अपडेट करना है आपको किससे, 200 से। और 200 कहाँ है, टेम्प के प्रीवियस में, टेम्प के प्रीवियस में। तो कहने का मतलब है जो वैल्यू अभी टेम्प के प्रीवियस में है वो कहाँ आ जाए, वो आ जाए टेम्प के नेक्स्ट के दैट इज़ 100 के प्रीवियस में। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 200, तो 200 यहाँ पर अपडेट हो जाएगी इस वाली स्टेटमेंट के बाद। दो नोड्स अपडेट होने के बाद आपको क्या कर देना है, इसको फ्री कर देना है। तो आप क्या कर दोगे, फ्री टेम्प, इस टेम्प को आपने फ्री कर दिया और ये लूप यहाँ पर हो गया फंक्शन का क्लोज, राइट। तो ये आपने एड्रेस अपडेशन कर दिया इसके नेक्स्ट में और इसके प्रीवियस पार्ट में और इसको फ्री कर दिया, राइट। अगर आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो हो सकता है जो नोड आपको डिलीट करना हो, वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियोस का क्या होगा कि आपको सेकंड लास्ट नोड डिलीट करना हो, यानी कि आपको पूरी लिंक लिस्ट ट्रैवर्स करके आना पड़ेगा। अगर आप इमेजिन करो कि साइज़ है 1000 में या 1 लाख में और आपको जाना है सेकंड लास्ट नोड पे, तो ऑलमोस्ट उतना ही साइज़ आप कवर कर चुके होंगे। तो इस वजह से ट्रैवर्सल के कारण इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो होगी big O of n, दैट इज़ ऑर्डर ऑफ n, राइट। तो ये था डिलीशन एट सम पोजीशन एट अ गिवन पोजीशन ऑफ द doubly linked list, right? If you have any doubt regarding this lecture, do let me know in the comment box. Thank you for watching.